हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस प्रैक्टिस सेट में। एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट नंबर 19 में ऑलरेडी आप लोगों को 18 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक जरूर बने। अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में लौह अयस्क जो है, कौन से अयस्क? एक सेकेंड। भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? एक सेकेंड, कलर चेंज कर ले थोड़ा पेंसिल का। बात करें भारत में लौह अयस्क के उत्पादन के राज्य, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है या फिर कर्नाटक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क कौन सा राज्य उत्पादित करता है? तो आपका उड़ीसा राज्य जो है सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन करता है। कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य जो है वो सर्वाधिक उत्पादन करता है। कौन सा? उड़ीसा राज्य जो है वो सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादित करता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा स्क्रीन हैंग करता है। अगला प्रश्न हमारा है कि खेतड़ी राजस्थान किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बात करें खेतड़ी राजस्थान, क्या सोना के लिए है, कोयला के लिए है, तांबा के लिए है, फिर लोहा के लिए? तो जो खेतड़ी राजस्थान है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा यानी कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा या फिर 92 संविधान संशोधन के द्वारा? तो भारत के संविधान के में अनुच्छेद 21 को जो है वह 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे, बर्नौली प्रमेय के, न्यूटन के तीसरे नियम पर या फिर पास्कल के नियम पर? तो बात करें रॉकेट के किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो रॉकेट जो है बर्नौली प्रमेय पर कार्य करता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? 150वें, 159वें, 161वें या 165वें? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की बात करें 2025 में, तो भारत जो है 159वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर? 159वें, 165 देशों में है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो बोकारो क्या छत्तीसगढ़ में है, पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में या फिर उड़ीसा में? तो बोकारो जो है वो कहाँ पर अवस्थित है, आप लोग बताइए। तो बोकारो आपके कहाँ पर है? झारखंड में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जो झरिया झारखंड किसके खनन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए, कोयला के लिए, यूरेनियम के लिए या फिर कच्चे तेल के लिए? तो बात करें झरिया जो झारखंड में अवस्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीकरण पे, विकेंद्रीकरण पे, परासरण पे या फिर विसरण पे? तो बात करें वॉशिंग मशीन किस पर कार्य करती है, तो अपकेंद्रीकरण यानी अपकेंद्रीकरण पर सिद्धांत पर कार्य करती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया वर्णन है? भाग कौन से? भाग 15 में, भाग 18 में, भाग 20 में या फिर भाग 22 में? तो बात करें संविधान के किस संशोधन की प्रक्रिया कौन से भाग में जो है इसका प्रावधान है, तो भाग जो 20 है इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, थोड़ा सा स्क्रीन। 2026 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? बीजिंग में,
मिलाना और कोर्टिना इटली में, पेरिस में या फिर सप्पोरो में। तो बात करें 2026 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन का, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसका आयोजन मिलान और कोर्टिना इटली में किया जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जादू घोड़ा झारखंड की खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? थोरियम, यूरेनियम, तांबा या फिर बॉक्साइट। तो जादू घोड़ा जो झारखंड की खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर, फेदोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर मैनोमीटर। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग करते हैं? तो फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर का उपयोग जो है वाष्प की आर्द्रता नापने के लिए होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि डिगबोई जो असम में है, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना इसकी स्थापना कब हुई थी? 1890 में, 1901 में, 1951 या 1965 में। तो डिगबोई जो कहाँ पर है? असम में है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1901 में इसकी स्थापना किया गया था। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न हमारा है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण या फिर विवर्तन। तो श्वेत प्रकाश का जब प्रिज्म से गुजरता है तो जब वो 7 रंगों में विभक्त होता है तो यह घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या? थायमीन है, राइबोफ्लेविन है, पायरोडॉक्सिन है या फिर बायोटीन है। तो विटामिन जो B6 है इसके रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन का रासायनिक पायरोडॉक्सिन होता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में हीरे की खानें मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? उड़ीसा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, पन्ना में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो भारत में हीरे की खानों की बात करें तो मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? तो आपके मध्य प्रदेश, पन्ना में पाई जाती हैं। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 11 जुलाई, 16 सितंबर या फिर 1 दिसंबर। तो विश्व जो ओजोन दिवस है वह 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 5 जून को जो है पर्यावरण, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या और 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, इंसुलिन शरीर की किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से, अग्नाशय से, थायराइड से या फिर एड्रेनल से। बात करें इंसुलिन के श्रावण की, इंसुलिन का श्रावण कहाँ से होता है? तो आपके अग्नाशय से जो है इंसुलिन का श्रावण होता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में थल सेना द्वारा किस सीमा पर प्रबल अभ्यास आयोजित किया गया है? भारत चीन सीमा, पाकिस्तान की सीमा पर, म्यांमार की सीमा पर या फिर बांग्लादेश की सीमा पर। तो हाल ही में थल सेना के द्वारा कहाँ पर? तो चीन की सीमा पर जो है वो प्रबल अभ्यास आयोजित किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक जो है कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 108 के तहत जो है वो कौन बैठक बुलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बैठक बुलाई जाती है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसके स्पीकर होते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है, एक सेकेंड, अगला प्रश्न है कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में। तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो कहाँ पर अवस्थित है? तो तमिलनाडु में अवस्थित है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, कि गांधी इरविन समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गांधी इरविन समझौता की बात करें, असहयोग आंदोलन समाप्त करना था, सविनय अवज्ञा स्थगित करना था, भारत छोड़ो शुरू करना था या फिर गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी करना था। तो बात करें गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था, गांधी जी ने भाग लिया था इसमें, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करना था।
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? वायु में, जल में, इस्पात में या फिर निर्वात में? तो ध्वनि की चाल की सर्वाधिक स्पीड किसमें होती है? तो जो है निर्वात, इसमें निर्वात में तो वायु की चाल सर्वाधिक होती है ना, इसमें नहीं होगा। एक सेकेंड, बात करें ध्वनि की सर्वाधिक चाल की, तो ध्वनि की सर्वाधिक चाल जो है किसमें होती है? तो यहाँ पर कहाँ है? ध्वनि की सर्वाधिक चाल जो है इस्पात में सर्वाधिक होता है, और उससे कम किसमें होगा? जल में, फिर उससे कम वायु में, और किसमें नहीं होता है? तो निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है। जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है? प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की सर्वाधिक चाल किसमें होती है? निर्वात में होती है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से या फिर पोलो से? तो बात करें आगा खा कप की, तो आगा खा कप का संबंध जो है वो हॉकी से है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है कि भारत में कोलार की खाने किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में कोलार की खानों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोलार की जो खाने हैं क्या चांदी के लिए, हीरा के लिए, सोना के लिए या फिर प्लेटिनम के लिए? तो कोलार की खाने जो हैं वो किसके लिए? सोना के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आज का यह प्रश्न यहीं पर प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। अगर यह प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।